अजहरी साहब, क्या हिडन एजेंडा कुछ और है? क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कानून क्या है, उनको पता ही नहीं कि वो क्यों आए हैं, बस वो लाए गए हैं। और एक तरफ मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ आप लोग जमातों को इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ें, दूसरी आजादी की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए जो लोग निकलेंगे उनके बारे में आप ऐसे ही जुमले बोलते आए हैं, बोलते रहिए। वो लोग जो लोग काम कर रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो इसके तहत अपना काम कर रहे हैं। और चाहिए ये है, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर होगा, इसलिए कि हमारे मजहबी जज्बात के जो ठेस पहुंचाई जा रही है हमारी मस्जिदों और हमारे मदरसों और हमारी जो। अजहरी साहब, अगर ये लड़ाई सड़क पर ही लड़नी थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो भी एक हमारे पास रास्ता है। दोनों हमारे पास रास्ते हैं, दोनों रास्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई कहना क्या उकसाना नहीं है? देखिए आपको हमारी हर बात उकसाने वाली लगेगी। आप मैं नहीं कह रहा हूं देने वाले अजहरी साहब, मैं नहीं कह रहा हूं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आज बड़ा सम्मेलन रखा गया है तालकटोरा स्टेडियम में, वहां पर जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मुसलमानों को बुलाया गया है, वही मंच से यह आवाज आ रही है कि यह जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई है। तो इसका मतलब यह है ना कि वक्त का झंडा है और कुछ और एजेंडा है। मैं कह रहा हूं कि एजेंडा क्या है वो भी बता दीजिए देश को। सुने तो लाखों और हजारों लोग बुलाए गए हैं। संजय निरुपम को भेज दीजिए, वो जलियांवाला बाग बना दे उसको। संजय निरुपम ने कहा है ना, तो संजय निरुपम को तय करने दीजिए ना, ये काम मेरा नहीं। संजय निरुपम को भेजिए ना आप। सर, ये काम मेरा नहीं है ना। मैं तो आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी जमात के लोग वहां पहुंचे हैं और वहां से जो आवाज उठ रहे, सोए हुए शेरों को जगा दिया है। भाई, आप क्या करना चाहते हैं देश में? जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई क्या देश का बंटवारा करना चाहते हैं फिर से? आप अगर देश की जंगे आजादी की तारीख अगर पढ़ेंगे तो हमारी अजदाद सबसे आगे थे। ये जो आज जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं, जो मौजूदा हुक्मरान, इनके अजदाद जो थे वो अंग्रेजों को तलवे चाट रहे थे। बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल पर बैठकर मैं। हम 1857 जंगे आजादी की लड़ाई में तो वो लोग भी शामिल थे ना जो पाकिस्तान लेकर चले गए। तो आप लोगों को भी एक अलग मुल्क चाहिए क्या? ये जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई का मतलब क्या, मुझे समझाइए जरा। हमें बोलने ही नहीं देते हो आप बीच में हमारे। अभी जब एहसन सिंह बोलेंगे तब आप बीच में बिल्कुल नहीं आओगे। हम बोलेंगे तो आप बीच में आ जाओगे। आप कंप्लीट कीजिए, पूरी तो होने दे, कंप्लीट कीजिए। 1857 से लेके 1947 तक की तारीख आप पढ़ लें। तकरीबन 70,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान दी। ये सबको पता है। नहीं, आपको नहीं, सबको पता है, आपको नहीं मालूम। लेकिन जो मुसलमान इस देश में रह गए, वो एक और आजादी की जंग की लड़ाई लड़ने के लिए तो नहीं रह गए थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा हक छीनने की जो कोशिश की जा रही है, हाँ। उसको हम वापस लेने के लिए अगर सड़कों पर आ रहा है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। वजाद काज़मी साहब हमारे साथ आ गए। क्या ये मुसलमानों का हक छीनने की लड़ाई है? देखिए, या कुछ और एजेंडा है? मैं अपने आपको कुछ 2-3 साल पुराने इंटरव्यूज कुछ याद दिलाऊंगा जो अभी भी गूगल और यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैंने कहा था कि जब उदयपुर की घटना हुई, सरतन से जुदा वाली और अमरावती की घटना हुई, तो मैंने उस वक्त कहा था कि इस देश में वापस हम लोग कट्टरता की तरफ चले गए हैं और टू नेशन थ्योरी की तरफ, जिनाह की सोच की तरफ मुसलमान बहुत तेजी से गया है। जिस तरह की बातें मुस्लिम लीडरशिप कर रही है, मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, बातचीत के दरवाजे खुले होने के बावजूद अपने ही देश में अराजकता फैला रहे हैं, अपने ही हुक्मरानों पर झूठ की कली थोप रहे हैं। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं कासमी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वक्फ कानून को लेकर एक तरफ विरोध चल रहा है, विरोध में हजारों की संख्या में मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी लूटने वाले ही कर रहे हैं प्रोटेस्ट। वक्फ कानून के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट ने लोगों को गुमराह किया है। मुसलमानों के ठेकेदारों ने ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ये गलत फहमी में ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं
और ये गलत फहमी में ना रहे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आप आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि पूरे देश भर में लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो आज खुश हैं इस कानून के आने के बाद, जिन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी, कह रहे हैं वो पूरी एक सूची भी वो दे सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कि जंगे आजादी की दूसरी लड़ाई का नारा लगाया जा रहा है, सोए हुए शेरों को जगा दिया ये कहा जा रहा है, और इस तरह की भड़काऊ बातें, बयानबाजी हो रही है कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि इस देश में कुछ लोग चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सरकार तो जाए ही जाए, उनको कुछ अपना मिल जाए। पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नाहिदारी मुस्कुरा रही है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार कासमी साहब जरा आप कंप्लीट कर लीजिए जो अपनी बात आप कह रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहुत तेजी से ना हम लोग जो है वो, और मुसलमान जो मुस्लिम लीडरशिप है और मुस्लिम जो संगठन है, मैं शुरू दिन से ये बात कह रहा हूं कि एनडीए का बहुमत होने के बावजूद भी जब वक्फ बिल को जेपीसी में भेज दिया गया, वहां सबने अपनी अपनी बात कही है और कोई कयामत नहीं आ रही है मेरे भाई। संशोधन कोई लास्ट बार नहीं हुआ है। आप इंतजार करो, आपके पास वोट की ताकत है। आप देश को जलाने की कोशिश ना करो। लहू बहाने की धमकियां, आजादी की धमकियां, शाहीन बाग बनाने की धमकियां, ये सब क्या हो रहा है? हम वो देश जिसको हम बहुत चीख चीख करके अभी कोई कह रहे थे आपके चैनल पर कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने उलमा मरे हैं, इतनी शहीद हुए हैं, इतना फला हुआ है। अरे मेरे भाई, मैं यही बात कह रहा हूं, इतनी कुर्बानी देने के बाद जिस देश को बनाया है, उस देश को हम अपने हाथों क्यों जलाने की कोशिश कर रहे हैं? हम उस देश से प्यार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साहब जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। जुनैद खान हमारे साथ आ गए हैं और ममता काले भी आ गए हैं हमारे साथ। जी, ऐसी कौन सी बात है जिसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देश के जो संवैधानिक जो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको तो आप नहीं हमसे छीन सकते ना। वो जलाने का राइट नहीं है सकता ना भाई। जलाने का राइट नहीं है। देश कोई नहीं जला रहा है। नहीं, जलाने का राइट नहीं है। देश को जलाने वाले कौन है? ना देश को आजादी की जरूरत है, ना देश को आजादी की जरूरत है। देश को संविधान से चलेगा। देश को संविधान से चलेगा। सोम ने क्या कहा? गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं, कहिए ना आप। अरे वो संविधान नहीं है, की कैबिनेट वो का जो चेहरा कुछ है बोल रहे हैं वो संविधान नहीं है। संविधान वो है जिससे देश चल रहा है। रोज गालियां देते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो संविधान नहीं है। देखिए संविधान से चल रहा है। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बात। मैं बहुत जिंदा दिली से कह रहा हूँ कि वक्फ जो बिल आया है वो सरकार को वापस करना पड़ेगा। मैं भी जिंदा दिली से कह रहा हूँ, सरकार उसको वापस नहीं लेगी। वो गरीबों के हक में है, देश के हक में है, और हम बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी जिंदा दिली से कह रहा हूँ, सरकार बिल को वापस नहीं लेगी। लोग नहीं होंगे। सरकार को वापस लेने की आदत नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है हाफिज साहब, ये बिल वापस लेगी। मोदी का कोई फैसला आज तक वापस नहीं गया है। मोदी का कोई फैसला आज तक वापस नहीं गया है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसको आप धमकाओगे। भूल गए ना? अरे भाई, अरे छोड़ो काले सफेद कानून बता रहे, देश संविधान से चलता है। तुम तो कह रहे थे कि